हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना खान आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच में मदर्स डे के अहम स्पेशल मौके पर। और फ्रेंड्स, ज़िंदगी की जो हमारी सबसे सबसे दुनिया की कीमती चीज़ होती है माँ। इसलिए कि वो मतलब माँ की बराबरी पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान जो बेलौस मोहब्बत करता है बिना किसी वजह से, वो है हमारी माँ। हमारी परवरिश करती है, हमारे लिए ज़िंदगी भर मेहनत करती है और हमारी परेशानी में हमसे ज़्यादा परेशान होती है, हमारी खुशी में हमसे ज़्यादा खुश होती है। और उसकी हमेशा की कोशिश यही रहती है कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। उसकी कोशिशें जो हैं वो यही रहती हैं। और फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से हम लोगों को भी उनके साथ करना चाहिए, या हमारी माँ हो, या हमारी सास हो, या हमारी इन लॉज हो, कोई भी हो, हमें अपने बड़ों के लिए ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी सास हैं तो उन्होंने हमें हमारा जो हस्बैंड दिया पाल पोस के, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, उसी तरह की जैसे आज हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस अहम मौके पे मैं आज आप लोगों को गुलाब जामुन बनाना बता रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने बना लिए हैं। ये मैंने बना लिए हैं और अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मदर्स डे के इस अहम मौके पे मेरी बेटी उनचा ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। और मुझे पता नहीं उसने कब मंगा के इसका इंतज़ाम कर लिया था। और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुशकिस्मत माँ हूँ कि मेरे बच्चे मेरा इतना ख्याल करते हैं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं। और उसे मालूम है जो मुझे च्युइंगम पसंद है, जो मुझे उसने सुबह दी थी, और मैं सुबह ही से खा रही हूँ। एक पैकेट मैं खा चुकी हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, ये मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिया है, ये मेरी बेटी ने मुझे दिया है, और ये मेरे बेटे ने मुझे दिया है। तो बेटा, इसको ज़रा खोल के दिखाना। हाँ बेटा, इसको खोल के दिखाओ। इसका क्या नाम है? मारवाक। तो बहुत खूबसूरत गिफ्ट है बेटा। ये तो इम्पोर्टेड है। आपने कहाँ से मंगाया? ऑनलाइन। ब्यूटीफुल गिफ्ट। उसको मालूम है कि मेरी माँ को परफ्यूम पसंद है, परफ्यूम उसकी माँ का शौक है। और इसलिए फ्रेंड्स, उसने मुझे पहले भी, इससे पहले भी ये वाला गिफ्ट दिया था परफ्यूम का। ये देखिए, इसका क्या नाम है? इसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मैं आपको नहीं बता सकती। इसका नाम है अत्र अल मुहाबा, जो मैंने अपनी माँ के लिए मंगा के रखा था आज के दिन के लिए। और मैं आज इसे अपनी माँ को भी भेजने जा रही हूँ। सेम चीज़, अत्र अल मुहाबा। ये मैंने अपनी माँ के लिए मंगाया। इसको भी खोलना बेटा। ऐसे तो फ्रेंड, मेरी माँ जो है वो इत्र की शौकीन है, लेकिन मुझे इसकी स्मेल इतनी अच्छी लगी जो मेरी बेटी ने मुझे दिया था, इसलिए मैं इसको अपनी माँ को भी गिफ्ट करने जा रही हूँ। ये मैंने अपनी माँ के लिए मंगाया है। ये मेरी बेटी ने मुझे दिया था, अत्र अल मुहाबा। ये मैंने अपनी माँ के लिए परचेज किया, माँ के लिए। और ये मेरे बेटे ने मुझे दिया है, क्या नाम है, ये गोल्डन ओथ। ये मेरे बेटे ने मुझे दिया। बेटा, ज़रा खोल के दिखाना है इसको। मेरे बच्चों को पता है मुझे क्या पसंद है, इसलिए मेरे बच्चे मेरी खुशियों का ख्याल रखते हैं। अल्लाह पाक उन्हें अच्छा रखे, जिंदा सलामत रखे और ज़िंदगी की हर खुशी से नवाजे। थैंक यू सो मच बेटा। मारवाक का उसका रिटर्न गिफ्ट दे रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बच्चे को भी परफ्यूम का बहुत शौक है। माँ अरवाक, ये देखिए। और ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाया है कैटवॉक। ये मैं अपनी बेटी को रिटर्न गिफ्ट दे रही हूँ। थैंक यू। वेलकम। ये कैटवॉक है। क्योंकि मेरे बच्चे भी परफ्यूम के बहुत शौकीन हैं, मुझे मालूम है। हाँ तो फ्रेंड, गुलाब जामुन बनाने के लिए मुझे 1 कटोरी ड्राई मिल्क, 1 कटोरी ड्राई मिल्क, 2 टीस्पून देसी घी, ऑप्शनल, पिस्ता ऑप्शनल है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, 1.5 चम्मच सूजी, 1 नींबू, 4 टीस्पून मैदा, बेकिंग पाउडर थोड़ा सा, 1 कटोरी शक्कर, शुगर, थोड़ा सा सैफरॉन खुशबू के लिए, और थोड़ा सा नारियल का बुरादा है, कोकोनट बुरादा, जो ऑप्शनल है, और ये मेरा रोज़ वाटर, अच्छी स्मेल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर देखिए, गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए मैंने ये देसी घी ले लिया है कढ़ाई में। ये
ठीक है। और ये मैं अपनी चाशनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन रखा है जिसमें मैं ये इतना बड़ा कप पानी डाल रही हूँ और ये पूरा कटोरा शुगर का, कटोरी शुगर की। अब मुझे इसको मिला के थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डालना है, अभी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। इसमें मैंने अपना ये एक कटोरी ड्राई मिल्क डाल दिया है और इसमें ये 4 टीस्पून मैदा, 1.5 टीस्पून रवा, जी ये मेरा बेकिंग पाउडर और हाफ लेमन जूस। और मुझे अब इसमें देसी घी डालना है। ये देसी घी मुझे इसमें ऐड करना है। देसी घी और लेमन जूस स्मूथनेस के लिए है। और लेमन जूस अगर आपके पास नहीं है नींबू तो आप दही भी डाल सकते हैं, कर्ड। अब मुझे इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। सेफ्रॉन वाटर अच्छी खुशबू के लिए। और अब मुझे इसको बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको मिला लिया है। इस तरीके से इसको अच्छे से घी को मिला लेना है, जो मैंने देसी घी डाला है उसको। और मिलाने के बाद अब इसमें हल्का हल्का ये दूध डाल के बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल के गूंदना है, एक साथ पूरा नहीं डालना है, नहीं तो गीला हो जाएगा और बन नहीं पाएगी। फ्रेंड्स देखिए मेरा ये एक अच्छा सा डो बन के तैयार हो गया है। और अगर ये आपको लगे थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, चिपक रहा है, क्योंकि ये मिल्क है, तो मैंने तो मैदा ऐड किया था। देसी घी की मदद से ऐसे करके थोड़ा सा लगा के इसको अच्छा सा ऐसे रोल बना लीजिएगा। और देखिएगा इसमें क्रैक ना आने पाए और इस तरीके से स्मूथ रहेगी। अब मुझे इसके छोटे छोटे गोले बना के और इस तरह से हाथ में थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है स्मूथनेस के लिए, कि इसमें क्रैक ना आए। ये देखिए कितने अच्छे मेरे गोले बन के तैयार हैं। इस तरीके से हमें बना लेना है 4-5 गोले एक साथ। 1-1 मिनट 2-2 मिनट 1 मिनट में 2 बन जाएंगे। ये देखिए हल्का सा देसी घी मैं हाथ में लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती चलूँ कि आज मदर्स डे है और ये मैं अपनी माँ को अभी बना के स्पेशली भेजूंगी। जो मेरी बेटी ने मुझसे कहा है कि आप नानी को ये बना के भेजिए, तो इसलिए मैं अपनी माँ को बना के ये भेज रही हूँ अपने ड्राइवर के साथ। और मेरी दुआ है कि मेरी माँ जैसी माँ पूरी दुनिया को मिले और मेरी सास के जैसी, उनके जैसी माँ भी पूरी दुनिया को मिले। और मेरी किस्मत है कि मुझे इतने अच्छे इन-लॉज मिले। तो फ्रेंड्स अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ की हमेशा कद्र करिएगा, इसलिए कि पता नहीं ज़िंदगी के किस मोड़ पे आपको उनकी ज़रूरत पड़े। ज़रूरत नहीं भी पड़े तो आप ये सोचिए कि उन्होंने अपना बेटा पाल पोस कर हमें दिया। जिस तरह हम लोग अपने बच्चों को पाल रहे हैं उसी तरह उन्होंने हमारे हस्बैंड को पाला, उनकी परवरिश की, बहुत मेहनत की, रातों की नींदें हराम की, उनको पाला और उसके बाद उनको पढ़ाया लिखाया और उसके बाद हमारे हवाले किया। जो मेहनत आज हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं वही उन्होंने हमारे हस्बैंड के लिए किया। तो अभी मैं आपको और बताती हूँ। ये देखिए ये इधर मेरा देसी घी गर्म हो गया है। अब ये हल्का गर्म है, मैंने फुल पे गैस कर रखी है। अभी मैं 2 मिनट बाद इसको धीमी कर दूंगी, गैस स्लो कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स इधर ये मेरी चाशनी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है, अच्छी खासी पक गई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। इधर मैं इसमें ये सैफरॉन का पानी डाल रही हूँ अच्छी सी स्मेल के लिए।
मैं वैसे गुलाब जामुन बनाना चाह रही हूँ जैसे राधे लाल वगैरह में मिलते हैं। और ट्राई, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे गुलाब जामुन हो रहे हैं। अभी मुझे उसको थोड़ा सा ऊपर से इसको ऐसे करके गरम घी डाल देना है। या देसी घी में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहिए तो रिफाइंड ऑयल में भी कर सकते हैं। अब मैंने इसकी गैस को सिम पे कर दिया। इसको अंदर तक सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिम पे नहीं सेकेंगे तो ये ऊपर से तो सीख जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। स्टफ गुलाब जामुन भी बता रही हूँ। ये मैंने लिया है थोड़ा सा वही अपना बैटर, इसके अंदर थोड़ा सा ये केसर रखा है और केसर रखने के बाद थोड़े से पिस्ते रखे हैं। और अब मैं इसको यूँ करके बाइंड कर देती हूँ। उसी तरीके से गोला बनाना है। ये देखिए मेरे गुलाब जामुन ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। इसको मैं सिम पे ब्राउन कर रही हूँ कि अंदर से कच्चे ना रह जाएं। और अगर मैंने फुल आंच कर दी तो ये ऊपर से तो सीख जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह सकते हैं। इसलिए मैंने इसको धीमी आंच पे छोड़ दिया था और बस धीरे धीरे उलट पलट कर दिया। इसी तरह से ये एक और बता रही हूँ मैं आपको। ये मेरे थोड़े से पिस्ते हैं, ये मैंने पिस्ता रखा। और ये मेरा सैफरॉन है। अब मैं इसको फिर से इस तरह उठाते हुए बाइंड कर दूँ। ये स्टफ गुलाब जामुन हो गया। तरीका वही है, बस अंदर थोड़ी सी स्टफिंग हो गई है। तरीके से किया है। अंदर पिस्ते और सैफरॉन रखे हैं। आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश रख सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स कोई भी रखते हैं, काजू रखते हैं, बादाम रखते हैं। मैंने खाली पिस्ते स्टफ किए। इस तरीके से गोला बना देना है। बहुत ईजी है। और मेरे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसको चाशनी में डाल देती हूँ, जो मेरी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, उससे थोड़ा पहले ही इसे उतार लेना। और ये मैंने इसको सिम पे फ्राई किया। अब अपने गुलाब जामुन ऐसे करके निकाल लेती हूँ। देखिए, इसको मैंने सिम पे तैयार किया। इंस्टेंट गुलाब जामुन है ये, बहुत जल्दी वाला। और मुझे ये इधर जो चाशनी हो रही है इसमें डाल देना। डाल के थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 2 मिनट के बाद ये फ्रेंड्स, अब मैं इसी तरीके से अपने ये ड्राई फ्रूट वाले गुलाब जामुन डाल रही हूँ। और फ्राई करने की रेसिपी सेम रहेगी, जैसे पहले तले थे वैसे अभी बस आधा सेकंड के लिए मैं इसको फुल आंच पे कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको धीमी आंच पे कर दूँगी ताकि अंदर तक सीख जाए। इसको फ्राई करने का तरीका ऐसा ही होता है शुरू में, ताकि ये ऊपर से थोड़ा हार्ड हो जाए और टूटे ना। ये देखिए, ये देखिए, तो अब ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा गरम ऑयल की वजह से ऊपर से हार्ड हो गए। अब मैं इसको सिम पे कर देती हूँ पलट के। बस मैंने इसको पलट दिया है पूरा। ये अब मैं इसको सिम पे छोड़ देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये गुलाब जामुन कितने अच्छे बनके तैयार हो रहा है। चाशनी एकदम अंदर तक चली गई। अभी मैंने इसको पलट दिया था ऐसे करके। ये देखिए, बहुत इजीली पलट रहे हैं ये। एक बार मैं इसको पलट चुकी हूँ। अब इसके उतारने का टाइम हो चुका है। 2 से 3 मिनट बस मैंने इसको इसमें रखा।
देखिए मेरे ड्राई फ्रूट वाले भी गुलाब जामुन इसी तरीके से तैयार हो रहे हैं धीमी आंच में। बस 2 से 3 मिनट में ये भी तैयार हो जाएंगे चाशनी में डालने के लिए। अब मैं वो वाले गुलाब जामुन उतार लेती हूँ। के और इसके ऊपर डाल देती हूँ ताकि अच्छे से शक्कर इसमें और ज़्यादा ऑब्जर्व हो जाए और मिठास में कमी ना हो। ये अब मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स मेरे ये वाले भी गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हो गए हैं। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको भी इस तरीके से निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद इसी चाशनी में जो मिलकर मैं इसमें डाल दिए हैं इस तरीके से। और मैं अभी इसको 2 मिनट बाद पलट दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे ड्राई फ्रूट वाले भी गुलाब जामुन बनके पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट और सेफ्रॉन ऐड किया था अंदर। ये देखिए अब मैं इसको भी उतार लेती हूँ। ये तैयार हो चुके हैं। मैंने एक गुलाब जामुन को उठा के और इस तरीके से कोकोनट में मतलब रैप कर दिया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ तरीका बता रही हूँ कि आपको क्या तरीका पसंद आता है। ये देखिए जो चाशनी मैंने लगाई थी उसके ऊपर लगा के इस तरीके से भी बाज़ार में मिलते हैं, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। किसी को कोकोनट वाली मिठाई पसंद होती है तो आप इस तरीके से भी 2 मिनट के अंदर, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। कि मुझे अपनी माँ को भेजना है तो मैं तो डेकोरेट करके भेजूंगी ताकि उनको खुशी होए। अपनी माँ को छोटी छोटी खुशियाँ देते रहना चाहिए। और अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ को भी, हमारे मदर इन लॉ फादर इन लॉ ने हमारे लिए बहुत बहुत कुछ किया है। आप ये समझ लीजिए उन्होंने अगर हमें अपना बेटा दिया है तो उतनी ही मेहनत की है उस बच्चे को पालने में जितनी हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। और अगर हम ये सोचें कि हमारी विरासत में हमें मिला था ये इंसान, तो हमारा सोचना गलत है। तो इसलिए हम जिस तरह अपनी माँ की खुशियों का ख्याल करते हैं उसी तरीके से हमें अपनी सास के लिए भी सोचना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स अच्छे काम का अच्छा ही अंजाम मिलता है। ये देखिए ये तो मेरे हो गए कोकोनट वाले, ये मेरे प्लेन वाले। अब मैं आपको इसको गार्निश करके दिखाती हूँ। तो इसको गार्निश करने के लिए मैं ये लूँगी, थोड़ा सा मेरा ये सेफ्रॉन ही है। मैं तो सेफ्रॉन का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। ये और इसके ऊपर मैं थोड़े थोड़े अब पिस्ते रख दूंगी इस तरीके से कि देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगे। सेफ्रॉन डाल दीजिए, किशमिश डाल दीजिए, काजू डाल दीजिए। देखिए किस तरीके से इसका लुक बदल गया। ये देखिए देखा आपने। और अब मैं इसके ऊपर ये जो ये वाला है इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई रख दूंगी। वैसे बहुत हेल्दी हुआ जा रहा है ये, लेकिन बस ये कि जब आपके यहाँ कोई गेस्ट वगैरह आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ये कभी कभी की चीज़ें हैं, इतनी हेल्दी चीज़ें रोज़ खाना तो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बस इसी तरीके से इसको करके और थोड़े थोड़े पिस्ते डाल दीजिए। ये देखिए इसका लुक बदल जाता है देखने में। ये देखिए इसका लुक आप दोनों को देखिए, दोनों का। ये कोकोनट का बुरादा डाल देती हूँ। देखिए इसका लुक और टेस्ट दोनों चेंज हो गए थोड़ी सी 1 सेकंड की मेहनत से। और ये तो मेरा है ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे ड्राई फ्रूट और ज़ाफ़रान वाले हैं जिसके अंदर मैंने स्टफिंग की थी। देखिए कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। ये इसको आप हाफ कट करके इसके ऊपर मलाई रख के
और इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग अगर आप कर दीजिए तो देखिए ये कितने अलग टाइप की एक अपने में स्वीट लगने लगी। टेस्ट वही रहेगा लेकिन इसका लुक चेंज होता रहेगा, तो देखने वाले को बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी। ये देखिए उसी मटेरियल में कितना अच्छा बन गया। तो इसके बीच में अगर मैं थोड़ी सी मलाई ऐड कर दूं, ये इस तरीके से, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मलाई अगर मैंने ऐड कर दी और थोड़े थोड़े मैंने पिस्ते ऐड कर दिए, तो देखिए इसका टेस्ट कुछ अलग से हो गया। इसको ऐसे रख दूंगी मैं, ये देखिए, और इसको ऐसे रख दूंगी मैं, ये देखिए, और ऊपर से थोड़ी सी कोकोनट डाल दीजिए। देखिए सेम चीज़ में कितनी अच्छी स्वीट बन गई और कितनी टेस्टी। इसी तरह मैं सबकी फिलिंग कर दूंगी। इसे सबकी गार्निशिंग कर रही हूँ। ये मैंने डाल दिया है नारियल, और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये पिस्ते डाल देती हूँ। पिस्ते, और पिस्ते डालने के बाद थोड़ा सा सेफ्रॉन वाटर, अगर आपको पसंद है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इसकी खूबसूरती और इसकी स्मेल अच्छी आती है इससे। और ये मैं अब अपनी माँ को भेजूँगी। मेरा ये इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी गुलाब जामुन बना है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।